Hello students, today's topic is base. So, what are base? According to Arrhenius definition, the substances which give hydroxide ions. Ion means OH नेगेटिव आयन जो प्रोवाइड करते हैं ऑन डिसोसिएशन इन वाटर आर कॉल्ड बेस. ठीक है, इनको हम बेस बोलेंगे. जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कहेंगे? बेस. हमने जब प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते थे, H+ आयन देते हैं, उनको हम कहते हैं एसिड्स. और एसिड्स कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट. और इसमें जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट. अच्छा, फॉर्मेशन कैसे होता है बेसिस का? जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन लिख देते हैं. बेस को अगर हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो दे विल मस्ट गिव OH ion. ओके, दे मस्ट गिव OH ion. अगर कोई बेस है और अगर वाटर के साथ OH ion प्रोवाइड नहीं कर रहा है और उसमें OH है तो वो बेस नहीं होगा. बेस तभी होगा जब वो OH ion प्रोवाइड भी करेगा. ठीक है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ बेसेस. बेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बेस इज फॉर्म्ड बाय dissolving non-metallic oxides in water. Non-metallic oxides in water. जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिस का फॉर्मेशन होता है. जैसे एसिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता था? सॉरी, मेटेलिक. यहाँ पर क्या है? मेटेलिक. द बेसिस का फॉर्मेशन होता है बाय डिसॉल्विंग मेटेलिक ऑक्साइड्स इन वाटर, जबकि एसिड्स का फॉर्मेशन होता है बाय डिसॉल्विंग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स इन वाटर. इसमें मेटेलिक ऑक्साइड्स, जैसे अगर हम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये देगा MgOH का होल ट्वाइस. तो ये क्या है? एक बेस है. ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड है. कैसा है? मेटेलिक है. किसमें डिसॉल्व है? वाटर में. तो मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? बेस. कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड CaO प्लस H2O वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस. Na2O को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे H2O के साथ तो ये बनाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इस तरह जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है? बेस का फॉर्मेशन करता है. जिसमें एक टर्म और आती है एल्कलीज. एल्कलीज क्या है? ये वो बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, वाटर सॉल्युबल. तो एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस. ठीक है, एल्कलीज क्या है? वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं. मीन्स ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज.
क्योंकि जो बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे वो एल्कलीज नहीं है। हम एल्कलीज में उन्हीं को काउंट करते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, these all are alkalis. Now characteristic properties of base. Characteristic properties of base. ठीक है, बेसिस की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिस की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे एसिड की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। तो बेस का जो टेस्ट होता है, टेस्ट की अगर बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, कोरोसिव नेचर होता है इनका भी। सम बेसिस आर corrosive in nature, means they produce burning sensation. They produce burning sensation. अगर हमारे कोई हैंड पर, स्किन पर अगर कुछ बेस हैं जैसे KOH है, NaOH है, ये अगर हमारी स्किन पर गिर जाते हैं तो क्या करते हैं? बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं। इसीलिए इनको टेस्ट करने का कहते हैं कि इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं? ये हार्म कर सकते हैं हमको। थर्ड क्या है? टेस्ट हो गया, कोरोसिव नेचर, सोपी टच। ये कैसे होते हैं? सोपी इन टच। तो बेसिस सोपी और स्लिपरी इन टच। ठीक है, बेसिस जनरली कैसे होते हैं? सारे बेसिस क्या होते हैं? सोपी टच के होते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज the reaction of base with metals. Of base with metals. तो जनरली बेस जो होते हैं वो मेटल से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं जैसे KOH और NaOH, ये कुछ एक्टिव मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं और सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जनरली बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद metals, but some strong bases like NaOH, KOH react with active metals like zinc and aluminium. तो ये रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं? एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
एग्जाम्पल जैसे NaOH जिंक से रिएक्शन कर लेता है तो ये फॉर्म करता है Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड एग्जाम्पल NaOH एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म करता है सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो ये हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो सम ऑफ द एल्कलीज और बेसेस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रिएक्शन of base with non-metallic ऑक्साइड्स। देखो एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते थे और बेस किससे करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड्स। बेस की कैरेक्टरिस्टिक जो क्या है वो एसिड्स के कुछ अपोजिट हैं। जैसे एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स और बेस किससे रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड से। सो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड और ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। सेम जैसा एसिड मेटल ऑक्साइड्स के साथ करते थे, सेम रिएक्शन बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सेम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। तो एग्जांपल जैसे एसिड है कोई बेस NaOH या नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया कोई भी CO2, तो यहां पर ये फॉर्म करेगा H2O रिलीज होगा और प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है, ये वाटर, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। So this is the reaction between base and non-metal oxides. Next characteristic is reaction of base with acids. तो ये रिएक्शन हमने एसिड में ही पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अब है रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड्स। तो रिएक्शन सेम है, एसिड की बेस से करो या बेस की एसिड से, सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे इस, और दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सेम इसमें भी वो होगा, बेस हमें उसको इक्वेशन को उल्टा करके लिख देना, बेस प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। यही प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे थे जब एसिड की रिएक्शन बेस से हो रही थी और बेस की रिएक्शन एसिड से होगी तो भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगी, क्योंकि रिएक्शन क्या है, सेम है।
ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल, CaOH का होल ट्वाइस प्लस एक एसिड H2CO3, तो ये फॉर्म होगा CaCO3 प्लस H2O। वन मोर एग्जाम्पल, NaOH प्लस H2SO4, तो ये फॉर्म होगा Na2SO4 प्लस H2O। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्लस वाटर। ये सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट, ये वाटर का फॉर्म हो रहा है, ये सॉल्ट है और ये वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये बेस और ये एसिड एंड एसिड, ठीक है। तो एसिड, बेस प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नाउ नेक्स्ट characteristic is the conduction of electricity. Conduction of electricity. Same as acids, bases also conduct electricity in their aqueous solution. Base also conduct electricity in their aqueous solution. Because in aqueous solution they dissociates into ion, and these ions act as charge carriers. In water, base dissociates into ions, and these ions act as charge carriers. कभी क्वेश्चन आता है कि वाटर की प्रेजेंस में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एसिड और बेस, तो इसका आंसर होगा कि in presence of water, acids or base dissociates into their ions, and these ions act as charge carriers. So in aqueous solution of acid and base they conduct electricity. Now the next topic is more about base. जैसे अभी हमने पढ़ा था more about acids, same more about base.